नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं लेखिका सुधा अरोड़ा जी की एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी रहोगी तुम वही लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ। तो कहानी शुरू करते हैं। क्या यह जरूरी है कि 3-4 घंटी बजने के बाद ही दरवाजा खोला जाए? ऐसा भी कौन सा पहाड़ काट रही होती हो तुम? आदमी थका मांदा ऑफिस से घर आए और 5 मिनट दरवाजे पर ही खड़ा रहे। इसे घर कहते हैं? यहाँ कपड़ों का ढेर, वहाँ खिलौनों का ढेर। इस घर में कोई चीज सलीके से रखी नहीं जा सकती। उफ, इस बिस्तर पर तो बैठना मुश्किल है। चादर से पेशाब की गंध आ रही है। यहाँ वहाँ पोत सुखा रहोगी तो गंध तो आएगी ही। कभी गद्दे को धूप ही लगा लिया करो। पर तुम्हारी तो 12 महीने नाक ही बंद रहती है। तुम्हें कोई गंध दुर्गंध तो आती ही नहीं। अच्छा, तुम सारा दिन यही करती रहती हो? जब देखो तब लिथ बैठी रहती हो बच्चों में। मेरी माँ ने 7 बच्चे पाले थे, फिर भी घर साफ सुथरा रहता था। तुमने तो 2 बच्चों में ही घर की दुर्दशा कर रखी है, जैसे घर में क्रिकेट की पूरी टीम पल रही है। फिर वही शरबत। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है मेरा गला खराब है। पकड़ा दिया हाथ में ठंडा शरबत। कभी तो अकल से काम लिया करो। जाओ चाय लेकर आओ, और सुनो, आगे से आते ही ठंडा शरबत मत ले आया करो। बीमार पड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। ऑफिस में दम लेने की फुर्सत नहीं रहती मुझे। पर तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तुम्हें तो अपनी तरह सारी दुनिया स्लो मोशन में चलती दिखाई देती है। सारा दिन घर घुसली बनी रहती हो। खुली हवा में बाहर जाती क्यों नहीं? थोड़ा बाहर निकला करो, ढंग के कपड़े पहना करो। बाल संवारने का भी वक्त नहीं मिलता तुम्हें। अगर बाल नहीं संवार सकती तो बाल छोटे करा लो, और सूरत भी कुछ सुधर जाएगी। पास पड़ोस की अच्छी समझदार औरतों में उठा बैठा करो। बाऊ जी को खाना दे दिया? कितनी बार कहा है उन्हें देर से खाना हजम नहीं होता। उन्हें वक्त पर खाना दे दिया करो। तो मुंह से तो बोलो। अगर दे दिया है तो मुंह से बोलोगी नहीं तो मैं समझूंगा कैसे? अच्छा सुनो, वह किताब कहाँ रखी तुमने? टेबल के ऊपर नीचे सारा ढूंढ लिया, सेल्फ भी छान मारी। तुमसे कोई चीज ठिकाने पर रखी क्यों नहीं जाती? गलती की जो तुम्हें पढ़ने के लिए कह दिया। अब वह किताब इस जिंदगी में तो मिलने से रही। तुम औरतों के साथ यही तो दिक्कत है। शादी हुई नहीं, बाल बच्चे हुए नहीं कि किताबों की दुनिया से अलविदा कह दिया, और लग गए नून तेल लकड़ी के खटरा में। पढ़ना लिखना गया भाड़ में। यह सब क्या खाना बना रखा है? रोज वही दाल रोटी बैंगन भिंडी आलू। आलू के बिना भी कोई सब्जी होती है हिंदुस्तान में या नहीं? मटर में आलू, गोभी में आलू, मेथी में आलू, हर चीज में आलू। तुमसे ढंग का खाना भी नहीं बनाया जाता। अब और कुछ नहीं करती हो तुम तो कम से कम खाना तो सलीके से बनाया करो। जाओ 1 महीना अपनी माँ के पास लगाओ, उनसे कुछ रेसिपीज नोट करके ले आना। अम्मा तो तुम्हारी इतना बढ़िया खाना बनाती हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाया? कभी चाइनीज बनाओ, कभी कॉन्टिनेंटल बनाओ। खाने में वैरायटी तो हो। वह किताब जरूर ढूंढ कर रखना, मुझे वापस देनी है। यह मत कहना भूल गई। तुम्हें आजकल कुछ याद नहीं रहता। अब तो दोनों सो गए हैं। अब तो यहाँ आ जाओ। बस मेरे लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं है। और सुनो, बाऊ जी को दवा देते हुए आना, नहीं तो अभी टेर लगाएंगे। आओ बैठो मेरे पास। अच्छा, यह बताओ, मैंने इतने सारे प्रपोजल्स में तुम्हें ही शादी के लिए क्यों चुना? क्योंकि तुम पढ़ी लिखी थी, संगीत विशारद थी, गजलों में तुम्हारी दिलचस्पी थी। इतने खूबसूरत लैंडस्केप तुम्हारे घर की दीवारों पर लगे हुए थे। तुमने अपना यह हाल कैसे बना लिया? 4 किताबें लाकर दी तुम्हें, एक भी तुमने खोल कर नहीं देखी। ऐसी बीवियों के शौहर फिर दूसरे खुले दिमाग वाली औरतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, और फिर तुम्हारी जैसी बीवियां घर में बैठकर टसुए बहाती रहती हैं। पर अपने को सुधारने की कोशिश बिल्कुल नहीं करोगी। तुम्हारे तो कपड़ों में से भी बेबी फूड और तेल मसालों की गंध आ रही है। सोने से पहले एक बार नहा लिया करो, तुम्हें भी साफ सुथरा लगे। और यह लो, मैं बोल रहा हूँ और तुम सो भी गई। अभी तो 10:30 ही बजे हैं। यह कोई सोने का वक्त है? सिर्फ घर के काम काज में इतना थक जाती हो और किसी के काम के लायक ही नहीं रहती। तुम्हारी आदतें कभी नहीं सुधरेंगी। 15 साल हो गए हमारी शादी को, पर तुमने एक छोटी सी बात नहीं सीखी कि आदमी थका मांदा ऑफिस से घर आए तो एक बार की घंटी में दरवाजा खोल दिया जाए। तुम उस कोने वाले कमरे में बैठी क्यों रहती हो? यहाँ तक आने में इतना वक्त लगे, मेरे ऑफिस से लौटने के वक्त तुम यहाँ सोफे पर क्यों नहीं बैठी रहती हो? अब यहाँ ही रहना। न मेज पर एस्ट्रे है, न बाथरूम में तौलिया। बस जहाँ देखो किताबें किताबें।
मेज पर, शेल्फ पर, बिस्तर पर, कारपेट पर, रसोई में, बाथरूम में। क्या आप किताबें ही ओढ़ें बिछाएं, किताबें ही पहनें, किताबें ही खाएं? यह कोई वक्त है चाय पीने का? खाना लगाओ, गर्मी से वैसे ही बेहाल है, आते ही थमा दी चाय। कभी ठंडा नींबू पानी ले आया करो। अच्छा, इतने अखबार क्यों दिखाई देते हैं? यहाँ शहर में जितने अखबार निकलते हैं सब तुम्हें ही पढ़ने होते हैं। खबरें तो एक ही होती हैं सब में। पढ़ने का भूत सवार हो गया है। तुम्हें कुछ होश नहीं कि घर कहाँ जा रहा है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, यह क्या खाना है। बोर हो गए रोज रोज सूप पीकर। और यह फलाना ढिमरा बेक्ड और बॉयल्ड वेजिटेबल खा खा कर। घर में रोज रोज होटलों जैसा खाना नहीं खाया जाता। इतना न्यूट्रिशन कॉन्शियस सादी दाल रोटी भी बना लिया करो। लगे तो कि घर में खाना खा रहे हैं। आजकल की औरतें विदेशी नकल में हिंदुस्तानी मसालों का इस्तेमाल भी भूलती जा रही हैं। यह क्या है? मेरे जूते अभी तक रिपेयर नहीं कराए तुमने, और बिजली का बिल भी नहीं भरा। तुमसे घर में टिक कर बैठा जाए तब ना। स्कूल में पढ़ाती हो, वह क्या काफ़ी नहीं, ऊपर से समाज सेवा का भी रोग पाल लिया है। क्यों जाती हो उस फटीचर समाज सेवा के दफ्तर में? सब हिपोक्रेट औरतें वहाँ मिलती हैं। क्या मिलता है तुम्हें? ना एक पैसा ना धेला, उल्टा अपनी जेब से आने जाने का भाड़ा भी फूंक लेती हो। तुम्हारे लाडले का रिपोर्ट कार्ड फेल नहीं होंगे तो और क्या होंगे? माँ के पास फुर्सत ही नहीं बेटे के लिए। अब मुझसे उम्मीद मत करो कि मैं थका मांदा लौटकर दोनों को गणित पढ़ाने बैठूंगा। एमए की गोल्ड मेडलिस्ट हो तुम, अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता तुमसे? नया गणित नहीं आता है तो एक ट्यूटर रख लो। अब तो तुम भी कमाती हो। अपना पैसा समाज सेवा में उड़ाने से बेहतर है कि बच्चों को किसी लायक बनाओ। सारा दिन एमटीवी देखते रहते हैं। और ये तुमने बाल इतने छोटे क्यों करवा लिए हैं? मुझसे पूछा तक नहीं। तुम्हें क्या लगता है छोटे बालों में खूबसूरत लगती हो? यू लुक हॉरिबल। तुम्हारी उम्र में ज़्यादा नहीं तो 10 साल तो और जुड़ ही जाते हैं। चेहरे पर सूट करे या ना करे, फैशन जरूर करना है। सोना नहीं है क्या? 12 बज रहे हैं। बहुत पढ़ाकू बन रही हो आजकल। तुम्हें नहीं सोना है तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ो। मेहरबानी करके इस कमरे की बत्ती बुझा दो और मुझे सोने दो। अब हाथ से किताब छोड़ो तो, नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ, गुस्सा आ गया तो इस कमरे की एक एक किताब इस खिड़की के नीचे फेंक दूंगा। फिर देखता हूँ कैसे। अरे कमाल है, मैं बोले ही जा रहा हूँ, तुम सुन ही नहीं रही हो। ऐसा भी क्या पढ़ रही हो जिसे पढ़े बिना तुम्हारा जन्म अधूरा रह जाएगा? कितनी भी किताबें पढ़ लो, तुम्हारी बुद्धि में बढ़ोतरी नहीं होने वाली। रहोगी तुम वही। अभी आप सुन रहे थे लेखिका सुधा अरोड़ा की एक आम सी कहानी, रहोगी तुम वही। ऐसी कहानी जो लगभग हर मध्यम वर्गीय हाउसवाइफ की कहानी है। अगर आपको कहानी यह अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और रात्रि मंगलमय हो। धन्यवाद।